गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से खेत की ओर और सुबह की शुरुआत बैलों के साथ से। और आज जो हल चलाने वाले हैं वो दूसरे हैं, तो आज लेट हो गया हूँ मैं खेत में जाने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं और मेरे बैल जुट चुके हैं और मुझे सिर्फ बीज लेके जाना है। तो चलो फटाफट से खेत की ओर। अगर आप लोगों ने परसों वाला व्लॉग देखा हो तो ये मौसम बिल्कुल बेकार और बारिश भरा मौसम था, और आज भी हल्की फुल्की उधर टॉप में बारिश हो सकती है। बाकी अभी मौसम हल्का फुल्का सही है। तो आज सिर्फ बाना ही बाना है, बोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरी मिट्टी देख सकते हैं भयंकर तरीके से गीली हो रही है। और इस गीली मिट्टी में मोय लगाना आसान नहीं होता है, और जो बीज हम बोएंगे वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। खेती करने में कुछ और ही आनंद आता है बैलों के साथ और परिवार की मदद से। आज हम फिर से इन खेतों को हरा भरा करने की कोशिश करें। साथ में जो भी घास अगल बगल उगी है उस घास को थोड़ा सा साफ कर इसको बाने का काम करें। तो आज हम लोग थोड़ा सा रेस्ट में हैं, क्योंकि सिर्फ बाना ही बाना है। और बाग कर हमारे खेत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल काली मिट्टी है और इस मिट्टी में जौ सबसे ज़्यादा होता है। अगर सुअर से बच गया तो हम आज रेस्ट में हैं। बाकी इन बैलों के साथ एक जना तो होना ही चाहिए। फिर से जोड़ दिए हैं बैल, जुआ रख दिया है। और नीचे उतारते समय ये स्वैलों का बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए इसे खोलना पड़ रहा है बार बार। और ट्रैक्टर को बिल्कुल 2 जने लगते ही लगते हैं ऊपर नीचे करने। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, पर ये आरामदायक है। और इस खेत में ढेर सारे नींबू, इस बार नींबू की फसल अच्छी हो रखी है। मैं आप लोगों को एक झलक नींबू की फसल दिखाता हूँ। और टाइम से पहले इस बार पीले भी होने लगे हैं। क्या पता क्या परेशानी है, या टाइम हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो मौसम की वजह से समझ नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज बुवाला से पता चला कि हमारे जो गांव में हैं वो सिर्फ 4 जोड़ी बैल बचे हुए हैं। तो कितनी समस्या का कारण है देख सकते हैं। धीरे धीरे बैल जो नई पीढ़ी आएगी उसे पता भी नहीं चलेगा कि हौ किसे कहते हैं, नशूड़ किसे कहते हैं, स्वैल किसे कहते हैं, और मौय किसे कहते हैं, दब किसे कहते हैं। तो नई पीढ़ी आ रही है उसको ये भी नहीं होगा पता कि मेरा खेत कहाँ पर है और मेरी ज़मीन कहाँ पर है, क्योंकि ज़माना कुछ ऐसा आने लग गया है और इतनी समस्याओं का सामना भी होने लग गया है। और अब इनका आना, पहले इनके माँ बाप हमारे साथ खेत में हुआ करते थे, और अब ये 2 ये हैं और 1 ये। तो अब इनकी बारी है खेतों में हमारे साथ। तो सभी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा बताने के लिए और कहने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी आगे को बढ़ रही है, पुराना जो ये है हल बैल, ये फुन जू, ये सब पीछे छूटते हुए जा रहा है, और हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो ये सब लोग बता रहे हैं वो हम लोगों ने देखा है, सुना है, काम भी किया है। अगर हम किसी को बताएंगे आगे वाली पीढ़ी में तो उन्हें ये यकीन नहीं होगा वाकई ही ये कुछ होता था। तो इन लोगों के साथ थोड़ी सी बातें और इनकी पुरानी बातें
कुछ इस माहौल में वापस आ रही है। अभी तक बच्चे थे इसके खेत में, अब ये आ गया है और खेत बोते बोते कहाँ तक पहुँच गई देखो। यहाँ तो धीरे धीरे काम तेजी से बढ़ रहा है और साथ में ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहे हैं और क्या खूबसूरत खेत अब दिखाई देने लग गए हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें बीज बोएंगे तो फिर हरियाली फिर से आने लग जाएगी। तो सीढ़ीदार खेतों में एक पहलू के साथ ये होता है कि अगर ये खेत बा दिए तो उन्हें फिर हर एक खेत में खोलना पड़ता है। और खोलने का ये रीज़न है कि जो स्वैल है, पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो टूट गया था। तो उसको बचाने के लिए और बैलों को कहीं चोट पटक ना लगे करके फिर से हम लोगों ने खोल दिए हैं। और ये बैल नीचे वहाँ जाने वाले हैं जहाँ पर मम्मी पापा थोड़ा सा खेत को और सही कर रहे हैं। ये देखो टी ब्रेक और बैलों को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर माँ भी चाय पी रही है, तो सब लोग हम लोग चाय पिएंगे। बैलों की जोड़ी और ये हाउ जू और दाब जो भी इसमें लगा है उसकी एक अलग ही कहावत है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और अपनी मुँह से नहीं, ये जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इन लोगों की मुँह की जवानी। दाब और खड़ा या खड़ा हो माम बांझ न बलदे हो ने बे माम बांझ बलदे ना अब कहावत है ट्रैक्टर लाओ बस। तो क्या फल अभी उन्हें जब भी बुआई प्लस जुताई होती है तो खेतों में ही रहना पड़ता है। और अभी सभी लोग, माँ पापा भाभी ताई जी और मैं, साथ में बैल और उन्हें हाँकने वाले, तो सभी लोग अभी खेत पर ही हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं। जब भी खेतीबाड़ी का काम शुरू होता है अलग ही उत्साह दिल में होती है, और जब धीरे धीरे काम खत्म होने लगता है तो शरीर टूटकर चूर हो जाता है और फिर रेस्ट ही रेस्ट मांगने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं और अब थोड़ी सी रेस्ट करते हैं क्योंकि शरीर पूरी तरह टूट चुका है। थोड़ा रेस्ट करते हैं और अगले दिन की तैयारी थोड़ा सा सोकर करते हैं।